नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके 20 मई 2018 के एथिक्स पेपर के 10वें क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये एक केस स्टडी है। आइए देखें केस स्टडी क्या है कि एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है जो एक रासायनिक की फैक्ट्री लगाना चाहता है और पर्यावरण दुष्प्रभाव जो पड़ता है इसके कारण, तो उसके लिए कई राज्य जो है इस चीज़ को मना कर चुके हैं अपने हालत से उस इकाई को लगवाने से। परंतु एक राज्य ने सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए जो है उसको प्रार्थना स्वीकार कर ली है और उसको बोला कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए। और इकाई स्थापित हो गई है, चल रही है। 10 साल बाद जो है आप वहाँ पर एक अधिकारी बन के आए। अब औद्योगिक बहुस्राव के कारण बहुत सारे प्रदूषण फैल रहे हैं, भूमि, जल और फसल पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्य एवं पशुओं में गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया है कि अब इकाई बंद होनी चाहिए, जिसके कारण बहुत गंभीर कानूनी समस्याएं पैदा हुई हैं। और अभी जो आंदोलन हुआ है उसमें हज़ारों लोगों ने भाग लिया है, जिससे इस कानूनी समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाना पड़ा। जन आक्रोश के पश्चात सरकार ने फैक्ट्री को बंद करने का आदेश ले लिया है। अब फैक्ट्री बंद होने के परिणाम स्वरूप न केवल वहाँ के श्रमिक ही बेरोजगार हो गए हैं, अपितु वहाँ की इकाइयों में काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। इससे उन उद्योग धंधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है जो वह इकाई रसायन उत्पादन पर निर्भर थी। अब इस मुद्दे को संभालने के दायित्व जो है आपको सौंपा गया है, जो आप एक वरिष्ठ अधिकारी बन के आई ही हैं वहाँ पर। तो इसका उत्तरदायित्व का निर्वहन आप कैसे करेंगे, तो चलिए आइए देखिए, इस आंसर को लिखिए और कुछ देर बाद मिलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आइए देखिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या कैसे लिखा जाएगा। इसका आंसर है, प्रस्तुत केस स्टडी में मेरे सम्मुख जो है नैतिक दुविधा बनाम नैतिक दुविधा की समस्या है, जहाँ एक तरफ वे कर्मचारी हैं जो उसमें कार्यरत हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण में भी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी एक अपनी समस्याएं हैं। तो एक आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनी हुई है। तो इसमें समस्या क्या है, इसमें पहला जो है मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड की और अनुभव, दूरदर्शी सोच और नैतिक पक्षों से जुड़ी हुई गुणों की समस्या है। इसमें हितधारक कौन है, इसमें हितधारक हैं पर्यावरण से जुड़े हुए लोग, मैं यानी वरिष्ठ अधिकारी, कंपनी और कंपनी में लगे हुए कर्मचारी। इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसमें जो है वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते सबसे पहले मुझे उस जगह का दौरा करना चाहिए। कंपनी खुलने से पहले के आंकड़ों और कंपनी खुलने के बाद के आंकड़ों को इकट्ठा करना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए। कारखाने को मॉडिफाई करके चलाया जा सकता है, तब मैं विशेषज्ञों की एक टीम बनाऊंगा और विशेष समूह का निर्माण करके उन्हें उचित कार्यवाही करने को बोलूँगा। संशोधित आंकड़ों को, जो संशोधित आंकड़े आएंगे उनको सार्वजनिक डोमेन में रखिए, सबके सामने रखिए और जो पर्यावरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनका विश्वास पाने का जो है आप प्रयास करिए। और संशोधित परिदृश्य की अगर गुंजाइश अगर वहाँ ना हो तो एक विकल्प की भी आपको तलाश करनी पड़ेगी। तो इस और एक भविष्य के लिए भी, मतलब तुरंत के लिए भी आप एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना कीजिए, ताकि भविष्य में होने वाली ऐसी चुनौतियों से अगर वहाँ के अधिकारी का, मतलब वहाँ के अगर लोग चाहें तो तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करें और उस पर तुरंत कार्रवाई हो सके, ताकि लोगों का मेरे फैसलों पर विश्वास बना रहे। अब भविष्य में अन्य किसी कंपनी की स्थापना हेतु एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और लोकल समूह की अनुमति ली जाएगी और प्रतिबंध करने और उसकी सहमति के अनुसार ही प्रतिबंध करने की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, जैसे मिट्टी, जल और नमूनों की उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। जल्द से जल्द उनके उपचार की मांग की जाएगी कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। मैं उस संबंधित जो विज्ञान संस्थान है उनसे ये कहूँगा कि आप बताइए। उपचार का वित्तीय खर्च कंपनी के CSR फंड से व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में रासायनिक कचरों का जो है वो उचित निपटारण के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने का मैं उस कंपनी को निर्देश दूंगा और ऐसी व्यवस्था करूंगा कि कंपनी अपना रासायनिक कचरा ज़मीन या पानी में उस स्थान पर ना दबाए कि ऐसी जो है आफत दोबारा फैल सके। दोस्तों, कंपनी हेतु जो है उसको भी कुछ इंसेंटिव दिए जाने चाहिए। तो कंपनी हेतु जो है सरकारी योजना और वित्तीय खर्चों के लिए सरकार द्वारा सुविधाएं कुछ दिए जाएगी, कुछ इंसेंटिव दिया जाए, ऐसे मैं उस कंपनी के बारे में बात करूंगा। और कंपनी की सुरक्षा में स्थायित्व की भी वहाँ व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसका निष्कर्ष क्या है, सभी हितधारकों की समस्याओं को सुलझाते हुए कंपनी को चलाने का फैसला किया जाना चाहिए एवं कंपनी की भी कुछ सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए, ताकि अन्य जो है औद्योगिक कंपनियां भी वहाँ इकाई लगाने को तैयार हो सकें
और उस पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, और वहाँ की मतलब वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्यावरण हितकर ही हों, ये ध्यान में रख के कार्य किया जाना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा एक आंसर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।